अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल की मदद से अनासिर के जौहरों में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करेंगे। तो जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि 118 अनासिरों पर मुश्तमिल ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जिनको तरतीब से नंबर भी दिए गए हैं। तो इन नंबरों की हिसाब मदद से क्या है, हम उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या है मालूम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि PEN, ये आसानी के साथ आप याद रखने के लिए क्या है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। पेन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। P यानी कि क्या है, प्रोटॉन, E यानी इलेक्ट्रॉन और N न्यूट्रॉन्स। तो आसानी से बच्चों क्या है, आप इस पेन की मदद से इन जौहरों के तीनों अज्जा को आप याद रख सकेंगे। और आज इन्हीं को मालूम करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जौहरी अदद क्या होता है। उस अंसर में रहने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉनों की तादाद को जौहरी अदद या फिर एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसी तरह से एक और यहाँ पर आपको याद रखना है, एटॉमिक मास यानी कि जौहरी किमियत। तो इस एक जौहर में जो उसके आइसोटोप्स होते हैं, जितने भी 2 हो या 3 हो आइसोटोप्स होते हैं, उन तमाम आइसोटोप्स में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसकी मजमूई तादाद को जौहरी किमियत या फिर एटॉमिक मास कहा जाता है। तो एक और यहाँ पर आपको किमियती अदद के बारे में भी मालूम होना चाहिए। किमियती अदद यानी कि मास नंबर। तो ये मास नंबर जो होता है, एक किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइसोटोप जो होता है एक जौहर में, तो उस आइसोटोप में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी मजमूई तादाद को किमियती अदद या फिर मास नंबर कहा जाता है। जौहरी अदद को हम Z से ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह से मास नंबर को क्या है, हम A से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, यहाँ पर एक जो है आंसर है। तो उस आंसर में ये जो 8 आपको नज़र आ रहा है, उसका ये क्या है, ये 8 जौहरी अदद कहलाता है और उसकी अलामत तो O है। और यहाँ पर उसका नाम भी आपको नज़र आ रहा है, यानी कि उस आंसर का नाम है ऑक्सीजन। और इसकी जो जौहरी किमियत है 15.99 है। तो ये 15.99, ये जो जौहरी किमियत है एटॉमिक मास, तो ये किसके नियरेस्ट हो गई, ये 16 एक नंबर के नियरेस्ट हो गई। तो इसका एवरेज है। तो ये 16 जो है, ये क्या कहला रहा है, यहाँ पर उसका किमियती अदद कहला रहा है। तो इस हिसाब से इसमें पाए जाने वाले हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या है, आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और किस तरह, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन, इसका तो नाम आपको पता है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। और इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 है। और एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, 15.99 और 9। और इसके साथ साथ इसका जो एटॉमिक मास है, इसका जो नियरेस्ट नंबर जो होता है वो है 16। तो अब हमारे को मालूम करना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, यानी कि 8। अब देखेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हमें मालूम करना है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक ज़ाबिता है आपको मालूम, ये भी याद रखना है आपको। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो प्रोटॉन की तादाद आपको मालूम हो गई 8, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना है आपको। एटॉमिक मास नंबर आपको मालूम हो गया, यहाँ पर कितना है, मास नंबर 16 है। तो न्यूट्रॉन की तादाद आसानी से मालूम हो जाती है, 16 - 8, यानी कि न्यूट्रॉनों की तादाद हो गई 8। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स की तादाद हो गई 8। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, प्रोटॉनों की तादाद जितनी होती है उस जौहर में, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस लिहाज से प्रोटॉनों की तादाद 8 हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी क्या हो जाती है, 8। तो बच्चों, आसानी के साथ इस तरह से आप किसी भी आंसर में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तादाद को आप मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका जौहरी अदद आपको नज़र आ रहा है 30 है, और इसका जो इसकी जो अलामत है ये किसका है, ये जिंक का है, यानी कि Zn। तो जिंक, इसकी किमियत कितनी है, यहाँ पर 65.39 है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 30
और इसकी एटॉमिक मास हो गई 65.39 और अब मास नंबर ये किसके नियरेस्ट हो गया, ये 65.39 यानी कि 65 के नियरेस्ट हो गया। तो इसका नियरेस्ट और इसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, जितने जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है प्रोटॉन्स की तादाद यानी कि 30। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, जब इस मनफी हम करते हैं 65 में से 30 को जब हम मनफी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 35 न्यूट्रॉन्स की तादाद हो गई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है यानी कि 30। तो प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा न्यूट्रॉन्स की तादाद की क्या होती है, मसावी होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे 3 नंबर। 3 किसका है, लिथियम का है पीरियोडिक टेबल में और इसका जो मास है कितना है 6.941। तो ये किसके नियरेस्ट हो गया, ये 7 के नियरेस्ट हो गया। तो इस लिहाज से इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या हो गया, 3 हो गया। एटॉमिक मास जो है कितना है 6.941 है और मास नंबर क्या हो गया 7 यानी कि इसके नियरेस्ट 6.9 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। अब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे यानी कि 3। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 7 में से जब हम 3 को मनफी करते हैं यानी कि मास नंबर में से किमियाती अदद में से प्रोटॉन्स की तादाद को मनफी जब किया जाता है तो न्यूट्रॉनों की तादाद हमें हासिल हो रही है ना। पिछले 2 देखे तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद 4 और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो मालूम है, जितने प्रोटॉन्स की तादाद होगी उतनी ही क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। तो बच्चों इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले जितने भी अनासिर हैं उनमें पाए जाने वाले प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को आसानी के साथ इस तरह से मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया तमाम बच्चों।